नया विपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस यानी इंडिया संसद में अविश्वास प्रस्ताव के जरिए सियासत का नया अध्याय लिखने उतरा था। 3 दिन और करीब 20 घंटे तक चली चर्चा में राहुल गांधी से लेकर स्मृति ईरानी, अधीर रंजन चौधरी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, अमित शाह तक जमकर बरसे। चर्चा के आखिरी दिन बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवाब देने आए तो 133 मिनट तक धुआंधार सियासी तीर चले। पीएम के भाषण के बाद ये प्रस्ताव संसद में गिर गया था। अब सवाल उठता है कि अविश्वास प्रस्ताव होता क्या है जिस पर इतनी चर्चा हुई। आइए आपको बताते हैं क्या होता है अविश्वास प्रस्ताव। किसी मुद्दे पर विपक्ष की नाराजगी होती है तो लोकसभा सांसद नोटिस लेकर आता है। जैसे इस बार मणिपुर हिंसा को लेकर विपक्ष नाराज है और वो लगातार सदन में प्रधानमंत्री के बयान की मांग करता रहा। सरकार को घेरने के लिए वो अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया। अब बात आती है कि अविश्वास प्रस्ताव कब लाया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 75 के मुताबिक सरकार यानी प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति जवाबदेह है। लोकसभा में जनता के प्रतिनिधि बैठते हैं, इसीलिए सरकार को इसका विश्वास प्राप्त होना जरूरी है। ऐसे में अगर किसी विपक्षी पार्टी को लगता है कि सरकार के पास बहुमत नहीं है या सरकार सदन में विश्वास खो चुकी है तो वो अविश्वास प्रस्ताव ला सकती है। इसी के आधार पर लोकसभा के रूल 198(1) और 198(5) के तहत कहा गया है कि विपक्षी दल सरकार के खिलाफ अविश्वास का नोटिस लोकसभा स्पीकर को सौंप सकता है। आजादी के बाद से अब तक 27 बार केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, लेकिन सिर्फ एक बार ही पास हुआ। जुलाई 1979 में पीएम मोरारजी देसाई ने वोटिंग से पहले इस्तीफा दे दिया था, जिस वजह से उनकी सरकार गिर गई। आखिरी बार अविश्वास प्रस्ताव 20 जुलाई 2018 को आया था। 23 बार कांग्रेस पार्टी की सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया। हालांकि 10 साल पीएम रहे मनमोहन सिंह के खिलाफ एक बार भी अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया गया। इसके अलावा 2 बार जनता पार्टी जबकि 2 बार बीजेपी सरकार के खिलाफ अविश्वास लाया गया। अब बात करते हैं एनडीए के पास कितनी ताकत है। लोकसभा में कुल 538 सीटें हैं। बहुमत का आंकड़ा 270 है, जबकि अकेली भाजपा के पास 301 सीटें हैं। उसके सहयोगियों की सीटों की संख्या 30 है। शिवसेना शिंदे गुट जो कि एनडीए में शामिल है, इसके पास 12 लोकसभा सीटें हैं। एलजेपी के पास 6 सीटें हैं। अपना दल सेक्युलर के पास 2, एनसीपी के अजीत गुट के पास 1, ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन के पास 1 और एआईएडीएमके के पास 1 सीट है। इसके अलावा मिजो नेशनल फ्रंट 1, नागा पीपल्स फ्रंट के पास 1, नेशनल पीपल्स पार्टी के पास 1, नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी के पास 1, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा के पास 1 सीट है। साथ ही 2 निर्दलीय भी एनडीए में शामिल हैं। इस तरह एनडीए के सहयोगियों का कुल आंकड़ा 30 बनता है और इसमें बीजेपी की 301 सीटों को जोड़ दिया जाए तो एनडीए के पास संख्या बल 331 हो जाता है। अब कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया की ताकत के बारे में बात करें तो कांग्रेस के पास 50 लोकसभा सीट है। डीएमके के पास 24, टीएमसी के पास 23, जेडीयू के पास 16, सीपीएम के पास 3, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के पास 3, नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास 3, सपा के पास 3, सीपीआई के पास 2, आम आदमी पार्टी के पास 1, जेएमएम के पास 1, केरल कांग्रेस के पास 1, आरएसपी के पास 1, वीसी के पास 1, शिवसेना के उद्धव गुट के पास 7, एनसीपी के पवार गुट के पास 4 और निर्दलीय के पास 1 सीट है। इस तरह इंडिया के पास 144 सीटें हैं। तो अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान के बाद क्या होता है, इसकी अगर बात करें तो अविश्वास प्रस्ताव में वोटिंग केवल लोकसभा के सांसद कर सकते हैं। राज्यसभा के सांसद इस मतदान प्रक्रिया से दूर रहते हैं। प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव की मतदान प्रक्रिया के तहत अगर प्रस्ताव के समर्थन में सदन में उपस्थित सदस्यों में से आधे से 1 वोट ज्यादा होने पर अविश्वास प्रस्ताव मंत्रिपरिषद सरकार के खिलाफ हो जाता है। अब प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना होता है। इसे सामान्य भाषा में सरकार गिर जाना कहते हैं।